आज 17 नवंबर को इंटरनेशनल लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन ग्रुप की छठी विश्व कांग्रेस का जयपुर में बड़े उत्साह के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के उपराज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे। उद्घाटन दिवस पर लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यवहारिक चर्चा और विचार विमर्श किया गया। प्लांटेशन के क्षेत्र में दिग्गज सर्जन इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर लीवर ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में प्रगति पर प्रकाश डाला गया। यह विचार विमर्श सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और LDLT को अधिक सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए रास्ते तलाशने पर केंद्रित था। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल भी उपस्थित रहे। आगे यह बताया गया कि LDLT पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में अधिक लोकप्रिय है। विशेषज्ञों ने भारतीय संदर्भ में LDLT की लोकप्रियता के पीछे के कारणों का पता लगाया और बेहतर रोगी परिणामों में सुधार के तरीकों पर विचार किया। को जयपुर सिटी को चुना गया है इस इतने बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें नॉर्मली ये लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रसल्स में, उसके पहले हुआ था US में और ताइवान में। तो इंडिया उस कैटेगरी में आ गई है जिसमें कि हम मेडिकल साइंस यहाँ का हम कंपेयर कर सकते हैं बाहर के देशों से। और जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से इन लोगों से सीखना है कि कैसे इन्होंने सब बड़े बड़े रोबोटिक सर्जरी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर रेला ने रोबोटिक ट्रांसप्लांटेशन किया। ये सब टेक्निक हमने इंडिया में इसको कॉमन करना है ताकि लोग इसको रेगुलरली कर पाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं एंड में बोलना चाहूँगा कि एडल्ट लिवर डिजीज़ बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है और इस लिवर डिजीज फोकस करें। बहुत लोगों को फैटी लिवर है, ये सब चीज़ें बहुत प्रिवेंटेबल है और थोड़ा सा इससे लिवर डिजीज़ को जागरूकता जाएगी तो लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ेगा। 13 नवंबर 2023 को कांस्टेबल नरेश जागीर की तैनाती नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर दिल्ली छोर पर साधारण कोच की भीड़ नियंत्रण करने के लिए थी। समय था 4:40 जब संपूर्ण क्रांति के आगमन पर हजारों की संख्या में भीड़ साधारण कोच में प्रवेश करने को उमड़ पड़ी, जिसमें 2 बच्चों के साथ महिला भी फंस गई। कांस्टेबल नरेश की नजर उन पर पड़ी तो वह भीड़ की परवाह न करते हुए उसमें घुस गया और एक महिला और बच्चे जो नीचे गिरे हुए थे उन्हें उठाया और बच्चे को गोद में लिया। इसी दौरान दूसरी औरत इन्फेंट बच्चे के साथ फंसी दिखी और उसका बच्चा भी अपने कंधे पर लिया और दोनों बच्चों को एक ही कंधे पर लेकर एक हाथ से हजारों की भीड़ से बचाते हुए सुरक्षित बाहर निकाला, परंतु बच्चों की माताओं को भीड़ ने गाड़ी में धकेल दिया। बाद में कांस्टेबल नरेश जागीर ने उनके साथ आए 2 अन्य किशोर युवकों को लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा कर खोजा और उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर सुपुर्द किया। कांस्टेबल नरेश जागीर का किया गया कार्य जीवन रक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके कार्य के लिए वे बधाई के पात्र हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए 75% के आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बाला साहब ठाकरे के नाम से योजना के तहत बनाए गए ग्राम पंचायत कार्यालय बनाए जाएंगे। राज्य में 28,000 ग्राम पंचायतें हैं, करीब 4,000 ग्राम पंचायतों के कार्यालय नहीं हैं। दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त ने आदेश जारी कर बताया है कि 19 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में ड्राई डे रहेगा। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।